वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और जो चैप्टर है वो है ब्लैक एरोप्लेन। यू नो चैप्टर 3 हैज टू स्टोरीज। फर्स्ट फ्लाइट वी हैव डन एंड नाउ दिस इज ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। फ्रेडरिक मैककार्थी फोर्सिथ, जो राइटर है, हिज नेम इज फ्रेडरिक मैककार्थी फोर्सिथ। ही वाज बोर्न ऑन अगस्त 25, 1938। उनका जो जन्म हुआ था वो अगस्त 25, 1938 में हुआ है और वो एक इंग्लिश ऑथर हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पत्रकारिता भी की है और एक स्पाई हैं, वो जासूस भी हैं एंड ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर। वो कभी कभी पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट भी देते हैं। ही इज बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज द फिस्ट ऑफ गॉड। और फिस्ट ऑफ गॉड उनकी बहुत वेल नोन एक थ्रिलर स्टोरी है। थ्रिलर मीन्स रोमांचक स्टोरी है। His most celebrated work is The Day of the Jackal और उनकी जो बहुत ही फेमस जो एक स्टोरी है The Day of the Jackal which was adapted into a Hollywood film। उसके ऊपर हॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है। तो ये हमारे राइटर हैं मिस्टर फ्रेडरिक। नाउ समरी देख लेते हैं। स्टोरी स्टार्ट हो रही है। इट इज अ मिस्ट्री स्टोरी। ये जो कहानी क्या है, मिस्ट्री है, रोमांच है, रहस्य है इसमें। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री। ये जो कहानी है एक रहस्य के चारों तरफ घूमती है। हु वॉज अनदर पायलट? वो दूसरा पायलट कौन था? द नरेटर वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड होपिंग टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहे हैं, वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं किस उम्मीद में कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट करेंगे। He was flying his old Dakota aeroplane। तो उनके पास कौन सा एरोप्लेन है? उनकी पुरानी डकोटा। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड एट 1:30 AM। तो वो फ्रांस के ऊपर से उड़ रहे हैं और उस समय कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है। He was dreaming of his holiday। वो सोच रहे हैं अपने हॉलीडे के बारे में and looking forward to being with his family। और बहुत ही उम्मीद से अपनी फैमिली के साथ समय बिताने की बातें वो सोच रहे हैं। Paris was about 150 kilometers behind him when he saw the cloud। तो जो पेरिस था वो 150 किलोमीटर था उनके पीछे और उन्होंने उस समय क्या देखा? क्लाउड्स देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स। वो कौन से क्लाउड्स थे? बादल थे, वो तूफान के बादल थे। They were huge। वो बहुत बड़े थे, माउंटेन की तरह लग रहे थे। They looked like black mountains standing in front of him across the sky। और ऐसा वो एक माउंटेन की तरह उसके सामने खड़ा था, वो बादलों का वो पहाड़, और वो डर रहे थे। द नरेटर वाज थिंकिंग वेदर ही शुड प्रोसीड और नॉट। उनको आगे जाना चाहिए कि नहीं। द नरेटर रिस्क टू एंटर इन द क्लाउड्स। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मैं रिस्क लूंगा, और वो बादलों के अंदर चले गए। ही वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। उनको फैमिली के साथ समय बिताना था। So he took the risk and flew that old Dakota straight into the storm। तो उन्होंने अपनी ओल्ड डकोटा को उस तूफान वाले बादल के अंदर जाने दिया। द कंपास, अदर इंस्ट्रूमेंट एंड द रेडियो वर सडनली डेड। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ? उनका जो कंपास था, उनका दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट था प्लेन के अंदर का, और वो जो रेडियो था जिसके साथ वो संपर्क करते थे, वो सब डेड हो गए। कोई भी काम नहीं करा, सब डेड हो गए। He was lost in the storm। और उन्हें ऐसा लगा कि वो इस तूफान में गुम हो गए। Then in the black clouds quite near him। लेकिन तभी उन काले बादलों में उन्हीं के पास he saw another aeroplane। उनको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई पड़ा। It had no lights on its wings। उसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। जब एरोप्लेन चलती है तो विंग्स पे लाइट रहते हैं, लेकिन यहाँ कोई लाइट नहीं थी। But he could see it flying next to him through the storm। लेकिन उस आंधी में भी वो देख पा रहा था कि वो जो प्लेन है उसके पास है, एंड ही could see the pilot's face। और पायलट का चेहरा भी वो देख पा रहे थे, टर्न टुवर्ड्स हिम, जो कि उसकी तरफ मुड़े हुए थे। वो पायलट इन्हें देख रहा था। He was very glad to see another person। तो उस तूफान में जब इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर चुके थे, जो नरेटर, उन्हें बहुत खुशी हुई कि कोई एक और दूसरा व्यक्ति भी है। He lifted one hand and waved। तो उसने अपना हाथ उठाया और वेव किया। तो उस पायलट ने कहा फॉलो मी, फॉलो मी। तो उस पायलट ने कहा आप मेरा अनुसरण करो या आप मेरे पीछे पीछे आओ। He turned his aeroplane slowly to the north। और उस पायलट ने अपना जो एरोप्लेन है नॉर्थ की तरफ घुमा दिया थोड़ा सा। in front of his Dakota।
जैसे उनको फॉलो करना था, तो इसके डकोटा एरोप्लेन के पहले उसने अपना एरोप्लेन रखा और स्लाइटली वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर हिम टू फॉलो हिम, ताकि ये उनको इजिली फॉलो कर सके। There was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो गई कि उनके जो डकोटा एरोप्लेन में जो था उसमें जो वो ईंधन खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया और सिर्फ 5 या 10 मिनट की उड़ान ही वो भर सकता था। बट देन द पायलट स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी क्या इन्होंने देखा, नरेटर ने, कि जो पायलट था वो नीचे उतर रहा है एंड द नरेटर फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और जो नरेटर था, चूंकि वो उसका अनुसरण कर रहा था, उस प्लेन के पीछे पीछे था, तो वो भी आंधी के थ्रू वो उनके पीछे रहा। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। और अचानक से वो उन बादलों से बाहर निकल आया एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसने क्या देखा कि उनके सामने 2 लंबी सीधी रोशनी की जो है लाइन है, रेखा है। इट वॉज अ रनवे। तो उनको दिख गया, उनको समझ में आ गया ये रनवे है। क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से वो क्लाउड्स से बाहर आ गया एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। और उन्होंने अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइन्स देखे लाइट्स के। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था। एंड एयरपोर्ट, मतलब रनवे है तो एयरपोर्ट भी है। ही वॉज सेफ। तो उनको समझ में आ गया कि वो बच गए हैं, वो स्टॉर्म से बाहर निकल आए हैं। ही टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उस फ्रेंड को देखा, ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, आसमान खाली था। There was nothing there. वहां कुछ भी नहीं था, ना ब्लैक एरोप्लेन, ना वो पायलट, कोई भी नहीं था वहां। The black aeroplane was gone. वो जा चुका था। He could not see it anywhere. उसने आसपास पूरी जगह नजर दौड़ाई, बट कहीं भी वो नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे गायब हो गया हो। He landed safely and when he went to the receptionist to thank the pilot, तो वो लैंड किया उसने सेफली और फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास गया जो टावर में बैठी हुई थी। उन्होंने उसको कहा कि अभी जो ब्लैक एरोप्लेन आया उसके जो पायलट है मैं उसे थैंक करना चाहता हूँ, मुझे मौका नहीं मिला, तो आप मुझे प्लीज उनके साथ कनेक्ट कर दो। शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो उनकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखने लग गई। शी सेड विथ अ लाफ्टर, और वो हंसकर बोली, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग दैट नाइट। बल्कि आज की रात कोई भी एरोप्लेन्स नहीं फ्लाई कर रही थी एक्सेप्ट योर्स, आपके प्लेन के अलावा। His was the only one she could see on the radar. ये जो रडार है इस पर सिर्फ आप ही का प्लेन दिख रहा था और कोई भी प्लेन हमें नहीं दिख रहा था। तो वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन था, यही एक मिस्ट्री है। वो पायलट कौन था जिसने उसको तूफान वाले बादलों से बाहर निकाला और उसको सेफली उसने लैंड करवाया। The pilot was wondering who helped him to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in his tank. तो वो जो पायलट था वो आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लग गया कि किसने उसकी मदद की सेफली अराइव करने में, अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए किसने उसकी मदद की, जबकि उसके अपने डकोटा प्लेन में ना तो कंपास काम कर रहा था, ना दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा था, न ही रेडियो काम कर रहा था और न ही ज्यादा तेल था, फ्यूल था कि वो सेफली लैंड कर सके। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो वो कौन था, वो जो पायलट था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था और वो एरोप्लेन तूफानों में उड़ रही थी बिना किसी लाइट के। तो यही एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को अगर आप एज ए नरेटर, अगर आप इसको आप पढ़ोगे, समझोगे, अपने आप को नरेटर की जगह रखोगे, तो यू कैन फील दैट एक्साइटमेंट, दैट थ्रिलिंग, जो आपके एक गूज बम्स जो आते हैं कि किसने उसकी मदद की। तो ये स्टोरी वैसा प्रभाव हम पे डालती है, हम रीडर्स पर। सो व्हाट हैव यू लर्न? यू हैव लर्न कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी मिस्टीरियस है। साइंस इसको कह सकता है कि साइंस इसको माने या ना माने, हम मानते हैं कि कोई एक सुप्रीम पावर है जिसने उसको बचाया, उसकी मदद की।
और ऐसी जो घटनाएं हैं वो हम सब महसूस कर सकते हैं इफ वी हैव डीप फेथ इन गॉड। तो in the next class I shall do the question answer of this particular chapter. Till then, read the full story in your textbook and this summary is for long question answer. जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी रहा तो ये तो आपके काम आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।